काल रात्रि का श्राप घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, कुंदा। यह गांव दिन में जितना शांत था, रात में उतना ही रहस्यमय। लेकिन इस गांव की सबसे भयानक रात थी काल रात्रि। कहते हैं सैकड़ों साल पहले इस गांव में कालेश्वर नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। उसकी अघोरी साधना के कारण पूरा गांव डर के साए में जीता था। कालेश्वर को अमर होने की लालसा थी और उसने इसके लिए कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई। पर एक दिन गांव वालों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने मिलकर उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। जब आग की लपटों में जलते हुए कालेश्वर की आत्मा तड़प रही थी, उसने गांव पर एक भयानक श्राप दे दिया। मेरा अमरत्व अधूरा रह गया, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। हर साल एक रात मैं वापस आऊंगा और जो कोई भी उस रात बाहर निकलेगा वह मेरा शिकार बनेगा। उस दिन के बाद से हर साल एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। इस रात को लोग काल रात्रि कहने लगे। उस रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जिसने भी यह गलती की वह कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन, जो गांव का ही रहने वाला था, शहर जाकर पढ़ाई कर चुका था। वह बहुत तर्कवादी था और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। जब वह गांव वापस लौटा तो उसे इस अंधविश्वास के बारे में बताया गया। यह सब बचपन की कहानियां हैं, उसने हंसते हुए कहा। ऐसी कोई काल रात्रि नहीं होती। डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। पर गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। अर्जुन की दादी ने डरते हुए कहा, बेटा, इस रात बाहर मत जाना। हमने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आधी रात होने वाली थी। गांव के हर घर के दरवाजे बंद थे। कोई भी बाहर नहीं था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन ने अपना टॉर्च उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। वह देखना चाहता था कि आखिर इस रात ऐसा क्या होता है। जैसे ही उसने गांव से बाहर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल में घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। यह मेरा वहम है, अर्जुन ने खुद से कहा और आगे बढ़ता गया। पर कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जंगल के भीतर अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। तभी उसे हल्की हल्की हंसी सुनाई दी, किसी औरत की हंसी। अर्जुन के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे। ये रात तुम्हारे लिए नहीं है। भाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अब अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा था। कालेश्वर की गुफा जंगल के बीचों बीच उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। अर्जुन उसमें घुस गया। अंदर की दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, गुफा के अंदर गूंजती हुई एक गहरी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। अर्जुन ने देखा कि गुफा के कोने में काले धुएं से एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह आकृति एक इंसान के रूप में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह कोई और नहीं, कालेश्वर की आत्मा थी। अब तुम मेरी आत्मा से नहीं बच सकते। अर्जुन ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर गुफा की दीवारों पर लिखे कुछ मंत्रों पर पड़ी। अर्जुन ने उन मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। कालेश्वर की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले अर्जुन को गुफा के बाहर बेहोश पाए। उसने जो कुछ देखा वह ठीक से किसी को बता नहीं सका। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में काल रात्रि की घटनाएं बंद हो गईं। लोगों का मानना था कि श्राप खत्म हो चुका था, पर कुछ बुजुर्गों का कहना था कालेश्वर की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह सिर्फ इंतजार कर रही है सही समय पर लौटने के लिए। फॉर मोर स्टोरी सब्सक्राइब स्पूकी संस्कृत।